दोस्तों, आज मैं एक आपको बढ़िया सी कहानी सुना रहा हूँ। उनका नाम है सुंदरबाई की कहानी। तो एक शहर में एक आदमी था, उसके 7 तो बेटे और एक बेटी थी। बेटे का नाम था सुंदरबाई। तो वो आदमी पैसे में थोड़ा अमीर था। तो दीपावली का त्यौहार आया तो गांव की जो भी गरीब घर की लड़कियां थी वो बाहर जोड़ में जाती और वहाँ से मिट्टी खोद के और अपने घर लाती, क्योंकि पुराने ज़माने में मिट्टी और गोबर की को मिला के ही घर में जो लेव लगाते हैं, जो लिपाई करते हैं, उसी से काम चलाते। अब उसको देख के वो सुंदरबाई ने अपने माँ से कहा, बोले माँ, ये भी बोलो वहाँ गांव में बाहर मिट्टी खोदने जाती है तो मैं भी चल जाऊँ। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये गरीब घर की लड़कियाँ हैं और अपने पास मिट्टी का क्या करेंगे, अपने पास तो पक्के मकान हैं। लेकिन उसकी जिद ने माँ को कहना पड़ा कि जा बेटा, तू भी चल जा। तो वो भी अपनी सहेलियों के साथ मिट्टी खोदने चली गई। अब मिट्टी खोदते खोदते उसने तो मिट्टी खोदी तो उसमें तो निकले हीरे जवाहरात और उसमें तो मिट्टी थी। अब वो दूसरी लड़कियों को देख के और लड़कियों को देख के उसकी इच्छा हो गई कि भाई इसके तो मिट्टी की जगह हीरे जवाहरात, अपने में मिट्टी। तो इतनी देर में एक साधुओं का टोला और वहाँ से आ गया। अब साधुओं के टोले ने ये देखा कि भाई इसकी तो मिट्टी की जगह हीरे जवाहरात निकल रहे हैं। तो एक साधु ने उसको उठा लिया और अपने साथ ले गए। वो हल्ला करती, लेकिन लड़कियों की तो ईर्ष्या थी ना, उसने किसी को नहीं बचाया। अब वो साधु वहाँ से उसको लेके चले गए। जब उसकी सुंदरबाई की उम्र कोई 5-4 साल की थी, छोटी बच्ची थी, वो साथ ले गए। अब वो उसकी माँ ने पूछा, भाई तुम्हारे साथ वो सुंदरबाई गई थी तो वो आई तो नहीं? भाई हमारे को तो पता नहीं, हमारे साथ तो गई नहीं। उसने ना कर दिया। अब 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना बीतने के बाद में उन्होंने सबने सब्र कर लिया कि वे अपनी सुंदरबाई तो गई। उधर 7-8 साल बाद में और उस साधु को पक्का भरोसा हो गया कि भी ये लड़की तो अपने घर बार को पहचानती नहीं, तो चल तो इसको भी मांगने खाने की ड्यूटी लगाते हैं। अब उसको मांगने खाने की ड्यूटी लगा दी कि भाई चलो मांगते मांगते उसी गांव में आ गए। तो शहर में आने के बाद में वो मांगने से पहले ये बोलती कि 7 भाइयों के बीच में एक सुंदरबाई थी और मोतीड़ा सा चुगता ने जोगियाँ उठाई, गाल माई बिच्छा जियो तेरा बच्चा। ये कहते कहते वो अपने सगे घर में आ गई। अब उसको घर की तो पहचान थी नहीं। वो आ गई तो उसके जो भाई की पत्नियां थी उनने अपनी सास को बताया कि ऐसी ऐसी एक लड़की है और वो ये कर रही है और भीख मांगने के लिए आई है। अब वो उसकी माँ भी गई। कोई बोली, बेटा एक बार दोबारा बोल। तो उसने ये बोला कि 7 भाइयों के बीच एक सुंदरबाई थी, मोतेड़ा सा चुगता ने जोगियाँ उठाई थी, गाल माई बिच्छा जियो तेरा बच्चा। तो उसकी माँ ने कहा कि तू पूरी घटना बता, ये मोतेड़ा सा चुगता ने जी क्या बोल रही है। तो उसने सारी घटना बता दी। अब सारी घटना के बाद में उसकी माँ को पक्का यकीन हो गया कि ये अपनी बेटी सुंदरबाई है। तो उसको भीतर बुला लिया, उसको नहला धुला के बोली, बेटा मैं तो तेरी माँ हूँ और ये तेरी भाभी और ये तेरे भाई और ये तेरा ही मकान है, आ जा। बुला लिया। उधर साधु शाम तक उसकी का इंतज़ार करता रहा। आखिर वो भी आ गया, ढूंढता ढूंढता हैं कि भाई मेरी कोई चेल की भी देखी है, गम गम घोटो मेरी चेल की भी देखी गई, गम गम घोटो मेरी चेल की भी देखी गई। वो करता करता उसी घर में आ गया। उन्होंने क्या उपाय किया कि एक 5-6 फुट का गड्ढा खोद के और उसमें पूरी अग्नि का लकड़ जला के और ऊपर कच्चे सूत का नाड़ बांध दिया, ऊपर खाट बिछा दी, एक ऊपर वो दरी बिछा दी।
अब बोला भाई अंदर आ जा बाबा, अंदर आ जा, तुम्हारी चेल की यही है, अंदर आ जा। अब वो साधु अंदर आ गया, अंदर आ गया। बोले हाँ तुम्हारी चेल की को लाते हैं, आ जा बैठ जा इस खाट पे। अब वो खाट पे बैठती, वो तो कच्चे सूत का सौदा सारा, वो धड़ाम देने से उस खड्डे के अंदर गिर गया और वहीं चल के भस्म हो गया। तो दोस्तों ये थी पुराने ज़माने की कहानी सुंदरबाई की। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।